क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ लगभग 25 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि यही देश 200 मिलियन से ज्यादा रैबिट्स का घर है। इसका मतलब है कि रैबिट इंसानों से 8 गुना ज्यादा हैं। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतना नुकसान पहुंचाया है कि गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफिशियली डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट्स एक खतरनाक पेस्ट हैं और उन्होंने इन्हें खत्म करने का हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया है, सब फेल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 3 दशकों में चाइना ने मिलियंस रैबिट इंपोर्ट किए हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि कबूकी डेजर्ट्स में एक बिल्कुल यूनिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान और चुप करवा दिया। दोस्तों, जब कोई डेजर्ट फर्टाइल जमीन को निकल कर उसे भी डेजर्ट बना देता है तो इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना का कबूकी डेजर्ट्स। एक वक्त था जब कबूकी डेजर्ट्स हर साल थाउजेंड्स एकड़ के हिसाब से बढ़ रहा था, मतलब हर साल ये डेजर्ट थाउजेंड्स एकड़ फर्टाइल जमीन को खा रहा था। उस वक्त चाइना ने पूरी पावर लगा दी और डिजर्टिफिकेशन की स्पीड रोकने की हर कोशिश की। 1950s और 1960s में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, डेजर्ट्स में ट्री प्लांट किए गए, लेकिन ये सैंड का समुद्र कंट्रोल से बाहर था। फिर एक दिन एक लोकल बिजनेसमैन वांग विन बियाओ ने सब कुछ बदल दिया। वांग ने अपना पैसा एक कम्प्लीटली यूनिक आइडिया में इन्वेस्ट किया। उसने थाउजेंड्स एकड़ डेजर्ट पर ड्राई बुशेस को परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न में रखना शुरू किया और उनके बीच विलो ट्रीज प्लांट करने लगा। विलो वो ट्री है जो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसकी रूट्स डेजर्ट्स में 300 फीट गहराई तक जाकर पानी ढूंढ लेती हैं। इस वुड से पेपर और फर्नीचर बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब ट्री डेजर्ट में एक्चुअली सर्वाइव कर जाए। कबूकी डेजर्ट में फ्रेश विंड सैंड को हर तरफ उड़ा देती हैं, जिससे अंदर की सारी ट्रैप मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाती है और यंग विलो प्लांट्स को इन हर्श विंड से बचाने के लिए उनके अराउंड बुशेस बिछाए गए थे। शुरुआत में सब लोग वांग पर हंसते थे, कहते थे देखो ये पागल डेजर्ट में ट्री लगा रहा है, लेकिन किसी को वांग के अंदर जल रही पैशन की आग का अंदाजा ही नहीं था। अगले 3 सालों तक सब कुछ परफेक्टली फाइन चलता रहा, लेकिन फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया। अब विलो ट्रीज को स्पेशल केयर की जरूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना था तो न्यू ब्रांचेस को इमीडिएटली कट करना जरूरी था ताकि मेन ट्रक थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन डेजर्ट्स के बीचों बीच ये काम करना तो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और वेरी एक्सपेंसिव था। और यहाँ से स्टोरी में आया नया टर्न। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब रैबिट्स ने ग्रैंड एंट्री की। खासकर रेक्स रैबिट इस स्टोरी के हीरोज बन गए। रेक्स रैबिट एक स्पेशल ब्रेड है जिनका फुर इनक्रेडिबली सॉफ्ट, एक्सपेंसिव और लग्जरी क्लोथिंग के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? क्योंकि उनकी छोटी सी हैबिट ने कबूकी डेजर्ट के इकोसिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। रेक्स रैबिट विलो ट्री से उगने वाले फ्रेश न्यू शूट्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे जैसे वो थिन न्यू ब्रांचेस खाते गए, ट्री का मेन ट्रक थिंकर और थिकर होता गया, जिसे पेपर इंडस्ट्री वाले प्रीमियम प्राइसेस पर खरीदते थे। मतलब रैबिट्स को पेट भर खाना मिला और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी सप्लाई हुआ। एक तरफ इन्वायरमेंट जीतने लगा, दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों ट्रिम्प करने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। जैसे आप जानते हैं विलो ट्रीज 300 फीट डीप ग्राउंड में जाती है। इन रूट्स ने सैंड स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना शुरू किया और रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड्स में भी सैंड उड़ कर नहीं जाती थी और ट्रैप मॉइस्चर सेफ रह जाती थी। इस दौरान रैबिट्स ने अपना रियल मैजिक दिखाना शुरू किया। रेक्स रैबिट ड्रॉपिंग्स नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करने लगे। चाइना के जीरो वेस्ट सिस्टम में ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, रेक्स रैबिट दुनिया की फास्टेस्ट ब्रीडिंग रैबिट है। एक फीमेल एक साल में 50 बेबीज देती है। उनका रिप्रोडक्शन रेट एक्सट्रीमली हाई है। जैसे जैसे रैबिट्स की नंबर बढ़ी, मैन्योर भी बढ़ा और सोइल मोर और मोर फर्टाइल होती गई। पलक झपकते ही सैंड ड्यून्स फील्ड में बदल गए, जहां ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगने लगी। रेक्स रैबिट की एक और अमेजिंग क्वालिटी ने इस मिरेकल में हग रोल प्ले किया। वो ग्रास तो डाइजेस्ट कर लेते थे, लेकिन ग्रास सीड को नहीं डाइजेस्ट कर पाए और थोड़े टाइम बाद ग्रास अपने आप मल्टीपल होने लगी। मतलब रैबिट्स ने विलो ट्रीज की मेंटेनेंस ही नहीं की, बल्कि ग्रास भी ग्रो की और एंड में उनका फुर भी हाई प्राइस पर सेल होने लगा। ये पूरा प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली डेजर्ट को ग्रीन करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद वांग यहीं नहीं रुके। उन्होंने पूरे 100 बिल्डोजर्स हायर किए और डेजर्ट ड्यून को लेवल करना शुरू किया। पिट्स बढ़े, लैंड फ्लैटन की और वहाँ भी विलो ट्रीज प्लांट किए। इस दौरान लोकल लोगों को इनकरेज किया कि वो रेक्स रैबिट राइज करें। चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प से मिलियंस रेक्स रैबिट इंपोर्ट किए गए और लोकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हर घर एक स्मॉल रैबिट फार्म बन गया। ये प्रोजेक्ट 10 साल तक चलता रहा और पूरा एरिया कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। एक वक्त था जब यहाँ सैंड के अलावा कुछ नहीं था, अब ये ग्रीन पैराडाइज है। कबूकी डेजर्ट्स का टोटल एरिया 80,600 स्क्वायर किलोमीटर है।
यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इसका 1/3 यानी 625 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन हो चुका है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कबूकी डेजर्ट अब सी ऑफ डेथ नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं बदला, लोगों की लिव्स भी बदल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ 3 बिलियन युआन अबाउट $400 मिलियन इन्वेस्ट किए, न्यू विलेजेस बनाए और डेजर्ट्स में न्यू इम्प्लीमेंट दिया। आज मिलियंस एकर्स पर लोगों को लिवहुड मिलता है। 2000 से ज्यादा फार्म चल रहे हैं और हर साल 3 मिलियन रेक्स रैबिट सेल होते हैं। एक एवरेज फार्मर की एनुअल इनकम $9,600 तक पहुंच गई है। मतलब जो लोग पहले डेजर्ट छोड़कर भाग रहे थे अब वो यहीं रिच बन गए हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 लाख लोगों की लिव्स ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। 2017 में जब जर्नलिस्ट यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट पहले से 3 टाइम्स बेहतर हो गया है। ट्रीज, प्लांट, ग्रास, एनिमल और ह्यूमंस सब परफेक्ट हार्मोनी में जी रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर हर किसी के माइंड में आता है, अगर रैबिट्स डेजर्ट्स को ग्रीन कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स क्यों हैं? सच्चाई ये है कि 1859 से पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स ही नहीं थे। फिर एक ब्रिटिश आदमी ने सिर्फ 24 रैबिट रिलीज किए ताकि पॉपुलेशन बढ़े और ब्रिटिश लोग हंटिंग के लिए आए। 70 सालों में उनके नंबर्स कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स वाइल्ड में नो कंट्रोल के साथ रहते थे, जबकि चाइना में उन्हें फुली कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता था। रैबिट से उतना ही फायदा लिया जाता है जो कि उनके लिए अच्छा है, इसीलिए रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में कुड्स और चाइना में ब्लेसिंग।